वेलकम टू एक्सेस स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपको बिहार जैसे इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों बिहार जैसे इंटर लेवल मेंस एग्जाम का देखिए जो फॉर्म भरने का डेट है वो खत्म हो चुका है और दोस्तों एग्ज़ाम जो है दोस्तों आपकी अब नज़दीक धीरे धीरे आ रही है। देखिए एग्ज़ाम जैसे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा आपके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे हिंदी और जीएस की, जिससे आप एग्ज़ाम में जो है अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर पाएँ। इस वीडियो में आपके लिए हिस्ट्री के लिए 30 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं देखिए जो कि एग्जाम में बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के तौर पर बार बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ से आपको 2 से 4 प्रश्न अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। 30 में से देखिए आपको कम से कम 25 प्रश्न सही करना है। कितने? 30 में से आपको 25 प्रश्न सही करना है। आप कितने प्रश्न सही करते हैं हमें जरूर बताइए कमेंट करके। देखिए तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत पर दोस्तों अपना अधिकार किया था। तो अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 30 प्रश्न है। देखिए आपको इस वीडियो को पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको दो नाम याद रखना है, एक फाहियान का नाम याद रखना है, एक ह्वेनसांग। देखिए जो फाहियान है यह किसके शासनकाल में आया था, तो आपको दोनों के नाम याद रखना है। देखिए जो फाहियान था वह फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ह्वेनसांग था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आपको याद कैसे रखना है, देखिए ह से ह्वेनसांग यानी कि ह्वेनसांग का नाम भी ह से शुरू होता है और हर्षवर्धन का नाम भी ह से शुरू होता है, तो आपको यहाँ से याद रखना है ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? देखिए यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमने आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो हरिशेड़ ने की थी। किसने? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेड़ ने की थी। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? आप ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय। देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप सारे क्वेश्चन को एक टेस्ट के तौर पर लीजिए, क्योंकि आपको देखिए आपका एग्जाम दोस्तों बहुत ही नज़दीक आने वाला है और आपकी तैयारी का ये अंतिम दिन चल रहा है, तो आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। अगला प्रश्न है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? तो देखिए आपको बताना है कि जो कन्नौज में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था अंततः इसे किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा प्रतिहार ने। देखिए जो प्रतिहार थे इन्होंने कन्नौज को त्रिपक्षीय युद्ध में जो है जीता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको सारे ध्यान से जवाब देना है। तो जो हमारा एलोरा का कैलाश मंदिर है सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक कृष्ण प्रथम। देखिए जो कृष्ण प्रथम है इन्होंने एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। और बात करें कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, देखिए जो एलोरा का कैलाश मंदिर है यह एक पर्वत यानी कि एक पर्वत को चट्टान को काट कर यह बनाया गया है, जो कि यहाँ ये शिव जी की मंदिर है। आपको याद रखना है यह एक विशाल से चट्टान को काट कर बनाया गया है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? देखिए हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की, तो यह किसके शासन की विशेषता थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोल। देखिए जो चोल प्रशासन है यहाँ पर आपको स्थानीय स्वशासन देखने को मिल जाता है, तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? देखिए आपको पहले तो ये याद रखना है गुप्त काल जो है, गुप्त काल को सबसे अच्छा काल माना जाता है साहित्य और कला के लिए। तो सही आंसर हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य जिसे हम कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो शासनकाल था उसे साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है प्राचीन भारत में। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही कालिदास रहते थे और कालिदास ने जो है बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें मेघदूतम, कुमार संभव, ये सभी जो है मालविकाग्निमित्र, ये सभी जो है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है।
अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? देखिए मैंने बहुत बार आपको याद दिलाया है, नालंदा भी आपको याद करवाया और तक्षशिला भी याद करवाया है। तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने, और जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल शासक धर्मपाल ने तक्षशिला और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोनों अगर आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? देखिए राजतरंगिणी के बारे में बहुत से परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए जो राजतरंगिणी है यह कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा। आपको हमेशा ऐसे ही बोलना है, कल्हड़ की राजतरंगिणी। आपको राजतरंगिणी अकेले से नहीं बोलना है, कल्हड़ की राजतरंगिणी अगर आप बोलेंगे तो आपको दोनों के नाम याद रहेंगे हमेशा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? विजयनगर का, राजगृह का, कश्मीर का या फिर पाटलिपुत्र का? तो जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है यहाँ से विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 182 नंबर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजराज प्रथम। देखिए राजराज प्रथम के द्वारा ही तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देखिए जो विभिन्न मंदिर हैं और मंदिर के निर्माणकर्ता और मंदिर का स्थान, देखिए इस पर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि जो बहुत सारे मंदिर से प्रश्न बनता है तो मंदिर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी और हम आपको बनाकर देंगे। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो देखिए हमने आपको जो भारत में मुस्लिम आक्रमण थे उस वीडियो में हमने आपको यह पूरा क्लियर किया था। 712 ईस्वी में जो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, और यह पहला आक्रमण सिंध पर था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो सिंध आक्रमण था इसके बारे में आपको याद रखना होगा। 712 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ से सिंध आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। देखिए 1001 से लेकर 1027 तक, 1001 से लेकर 1027 तक जो है इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर था। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और यह महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो महमूद गजनवी के आक्रमण थे उनमें सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण था, सबसे प्रमुख आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि यह कौन सा आक्रमण था। तो देखिए यह 16वां आक्रमण था महमूद गजनवी का। और कभी कभी सन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 1025 में, 1025 में जो है 16वां आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर पर। महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो देखिए जो अल बरूनी है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी और इसमें तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो अल बरूनी था, प्रश्न ऐसे बनता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला जो मुस्लिम व्यक्ति था वो अल बरूनी ही था। तो आपको अल बरूनी का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूलराज द्वितीय। देखिए मूलराज द्वितीय ने जो है सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, शाहनामा के रचयिता कौन है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो हमारा शाहनामा के रचयिता हैं वो हो जाएंगे फिरदौसी। ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 189 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई? दिल्ली सल्तनत के
किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1210 में। कब हुई थी? देखिए, 1206 में यह गद्दी पर बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान यानी कि पोलो खेलते समय। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत की याद में किया गया था? देखिए, आपको पता होगा कुतुब मीनार का जो शुरुआत है निर्माण का वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन बात यहाँ पर पूछिए कि सूफी संत की याद में किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके याद में बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो देखिए, भारत की जो पहली मुस्लिम शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। बात करें रजिया सुल्तान की तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी, और इसने 1236 से लेकर लगभग 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया था, और बाद में इसकी जो है 40 सरदारों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? देखिए, जो इक्तादारी प्रथा है वह किसने प्रारंभ की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश ने जो है इक्तादारी जो प्रथा शुरुआत की थी। देखिए, इल्तुतमिश की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना जरूर की थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो आपको इल्तुतमिश का नाम प्रमुख रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की? देखिए, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? किस सुल्तान ने जो है दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है अलाउद्दीन खिलजी, तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद या फिर हिंद का तोता किसे कहा जाता है? देखिए, तूतीय हिंद या फिर जो हिंद का तोता है यह अमीर खुसरो को कहा जाता है। आपको नाम याद रखना है, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या फिर हिंद का तोता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? देखिए, यह प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने अपनी राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। कहाँ पर? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताब उल रेहला या फिर कभी कभी एग्जाम में सिर्फ रेहला पूछा जाता है कि रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आपको पहले तो याद रखना है, रेहला की जो रचना थी, किताब उल रेहला की जो रचना है इब्न बतूता ने की थी। और आपको बताना है कि जो इब्न बतूता है कहाँ का निवासी था। किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। देखिए, जो इब्न बतूता था यह मोरक्को का निवासी था और यह भारत में आया था और इसने किताबुल रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। तो अगर आपने ए चुना था तो आपका जवाब करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? यानी कि किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां भी था, आपको याद रखना होगा।
मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था जूना खान था, और इसी के नाम पर जो है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इसी के नाम पर जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और जौनपुर को जो है भारत का सिराज या फिर सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सिराज हिंद किसे कहते हैं, तो जौनपुर को जो है सिराज हिंद या फिर हिंद का सिराज कहा जाता है। तो देखिए हिस्ट्री की हमारे 30 ऐसे प्रश्न थे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए आपको सारे प्रश्न याद कर लेने हैं। आपने कितना सही किया हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाएगी, PDF वहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला, और आपको डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च के माध्यम से जो है लगातार वीडियो दी जाती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।